हेलो फ्रेंड्स। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोगों ने अभी तक जाना कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था मुख्य रूप से उरांव जनजाति की एक शासन व्यवस्था है। उरांव जनजाति जो झारखंड में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, जिसका जो 18% से अधिक है। यह कुड़ुख भाषा द्रविड़ परिवार में आते हैं, दक्षिण भारत से आए हुए लोग हैं। इस व्यवस्था में शासन के दो स्तर को हमने जाना था, ग्राम पंचायत जिसमें गांव स्तर पर और दूसरा पढ़ा पंचायत जो पढ़ा स्तर पर होता था। यह व्यवस्था मुंडाओं से मिलती जुलती शासन व्यवस्था है। ग्राम पंचायत कैसे काम करती थी जरा जानते हैं। ग्राम पंचायत का कार्य होता था जनजातीय लोगों के विवादों का निपटारा करना। मतलब आपस में जो भी विवाद आता था वह ग्राम पंचायत में हल की जाती थी। गांव में पर्व त्योहार का आयोजन करना, जो भी गांव में पर्व त्योहार का आयोजन होता था ग्राम पंचायत के माध्यम से ही पूरी होती थी। गांव में आने वाले महामारी जैसे हैजा, चेचक, इन सबों से निपटना, पढ़ा पंचायत के निर्णय का अनुपालन करना, ये सारे कार्य जो होते थे वो ग्राम पंचायत के कार्य होते थे। जनजातीय लोगों के विवादों का निपटारा, गांव में पर्व त्योहार का आयोजन, गांव में आने वाली महामारी जैसे हैजा, चेचक से निपटना, ये सारे कार्य होते थे। ये सारे जो हैं वो पढ़ा पंचायत के अंतर्गत ही आता था। आगे जानते हैं। ग्राम पंचायत की शासन व्यवस्था में महतों, पाहन और भंडारी, ग्राम पंचायत की शासन व्यवस्था में को 3 भाग में बांटा। 3 भूमिका अलग अलग लोगों को दी गई। एक महतो कहा गया, दूसरा पाहन और तीसरा भंडारी। जानते हैं किसको क्या कहते थे। महतो क्या है? ग्राम पंचायत का प्रमुख महतो कहलाता था। ये जो गांव पंचायत का हेड अभी वर्तमान में समझे मुखिया, तो ये क्या है? वो महतो कहलाता था। महतो को दी जाने वाली जो भूमि होती थी उसको भूमि दी जाती थी, जिसको महतवई कहते थे। और महतों का जो पद होता था वो वंशानुगत सिस्टम से होता था। भाई, जिसके पिता महतो थे उसका पुत्र महतो बनता था। उत्तराधिकारी में जो सबसे बड़ा बेटा होता था, ज्येष्ठता का सिद्धांत था, तो जो सबसे बड़ा बेटा होता था वही उसका महतो बनता था। मान लो कोई एक व्यक्ति है जिसके 2 से अधिक बेटे हैं या 2 बेटे हैं, तो बड़ा बेटा उसका पहला महतो बनता वहां का। अब देखते हैं पाहन। दूसरा है पाहन। पाहन कौन थे भाई? गांव के पुजारी को पाहन कहते थे। गांव का जो पुजारी होता था उसको क्या कहा जाता था? पाहन कहा जाता था। पाहन का कार्यकाल कितना होता था? 3 वर्ष होता था भाई पाहन का कार्यकाल। पाहन को दी जाने वाली भूमि, जैसे यहाँ महतों को दी जाने वाली भूमि को महतवई कहते थे, उसी तरह पाहन को दी जाने वाली भूमि को पहनई कहते हैं। सरहुल के दिन नए पाहन को चुना जाता। नए पाहन जब 3 वर्ष के प्रत्येक सरहुल पर चुना जाता था नए पाहन को। क्यों भाई? कि ये इनकी सबसे पवित्र त्योहार मानी जाती है, दिन माना जाता है। यह पद हमेशा शादीशुदा व्यक्ति को मिलता था। जो व्यक्ति शादीशुदा है उन्हीं को यह पद मिलता था। आगे की बात करें, एक बैगा भी एक पाहन का जो है वो सहयोगी होता था। उसका काम क्या था? ग्रामीण देवी देवता की पूजा करना और उसको शांत करना। ये पाहन के कर्तव्य हैं। आगे हम लोग देखेंगे भंडारी की मुख्य भूमिका। चलिए भाई देखते हैं भंडारी की मुख्य भूमिका क्या थी। भंडारी वर्तमान समय में कहें तो पोस्टमैन है। संदेश या सूचना का आदान प्रदान करने वाला है। जो भी मैसेज होते थे एक जगह से दूसरी जगह यह हस्तांतरित किया करता था। आगे अगर देखें तो भंडारी को मिले खेत को भंडारगिरी भूमि कहते थे। भाई भंडारी को जो भूमि दी जाती थी उसको क्या कहा जाता था? भंडारगिरी भूमि, जो भंडारी को खेत मिलते थे। महतो और पाहन दोनों गांव की पंचायत व्यवस्था के केंद्र बिंदु हैं। महतो और पाहन ये 2 लोग जो हैं वो गांव की पंचायत व्यवस्था का केंद्र बिंदु हैं। अपने आप में अकेला दोनों में
कुछ नहीं है। अगर वो सिंगल है तो वो कुछ नहीं है, वो दोनों किसके हिस्से हैं, तो गांव के पंचायत की व्यवस्था का है। अगर वह अकेला कुछ है तो उसका कोई ज़्यादा शक्ति नहीं है, क्योंकि इनकी सारी शक्ति पंचायत में निहित होती है। इसकी सारी शक्ति जो होती है वो पंचायत में ही निहित होती है, सिंगल में कुछ नहीं होता है। इसमें एक कहावत भी कही गई है, पाहन गांव बनाता है, मतलब पुजारी जो है भाई वो क्या करता है, गांव को बनाता है, और महतो जो मुखिया है वो क्या करता है, गांव को चलाता है। अब जानते हैं, अभी तक हम लोगों ने जाना पंचायत, अब पढ़ा पंचायत जानते हैं। पढ़ा पंचायत क्या है? एक पढ़ा पढ़ा वर्तमान में कहा जाए तो अभी गांव, वार्ड 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 से गांव, गांव से फिर पंचायत बनती है। उसी तरह 9 से 12 गांवों का एक समूह को क्या कहा जाता था, पढ़ा कहा जाता था। 9 से 12 गांव इसमें सम्मिलित होते थे। इसका जो मुखिया होता था, पढ़ा का जो प्रमुख होता था, उसको कहा जाता था पढ़ा राजा। कहा जाता था पढ़ा राजा। किसको भाई? जो ये पढ़ा 9 से 12 गांव के समूह का जो मुखिया होता था उसको कहा जाता था पढ़ा राजा। राजा के अलावा और कौन कौन होते थे भाई? तो दीवान होता था, दूसरा कौन है, मंत्री, तीसरा है पैन भरा, और चौथा है कोटवार। ये 4 लोगों को क्या कहा जाता था, राजा के खास माने जाते थे। ये राजा के क्या माने जाते थे, खास माने जाते थे। पढ़ा राजा की, पढ़ा जो है, पढ़ा राजा की को जो भूमि दी जाती थी उसको मंझियस भूमि कहते थे। पढ़ा, ये 9 से 12 गांव के समूह का जो राजा होता था उसको पढ़ा राजा कहा जाता था, और उसको दी गई भूमि को क्या कहा जाता था, मंझियस भूमि कहा जाता था। अब जानते हैं पढ़ा राजा, पढ़ा राजा पढ़ा पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता करता था। अगर कोई मामले जो भी बात ये 9 से 12 गांव से सम्मिलित होते थे या एक दूसरे से जुड़े हुए होते थे, उनका जो विवाद का निपटारा होता था, उन सभी बैठकों का जो अध्यक्षता वो करता था वो पढ़ा के राजा के द्वारा ही किया जाता था। दीवान, दीवान जो होता था, अभी बताया मैंने कि राजा का वो सहायक होता था। राजा का क्या है, वो सहायक है, जबकि मंत्री जो है वो राजा का परामर्शी है, मतलब उसको सलाह देने वाला है, एडवाइजर है मंत्री में। और दीवान किसको कहा जाता था, जो राजा का प्रमुख सहायक होता था। कहा जाए तो अभी वर्तमान समय में पीए, पर्सनल असिस्टेंट। अब जानते हैं कोटवार पढ़ा पंचायत में संदेशों का आदान प्रदान करने वाला, जरूरत पड़ने पर दोषी को सजा का ऐलान भी करता था। ये क्या करता है कोटवार? कोटवार क्या है, ये मैसेज देने वाला होता है, पंचायत में संदेशों का आदान प्रदान करता है। 9 से 12 गांव इसमें सम्मिलित हैं। इनके बीच जो भी मैसेज का आदान प्रदान करने वाला काम करता था वो ये कोटवार करता था। ये क्या था कि जरूरत पड़ने पर ये दोषी को सजा देने का काम करता था, मानो कि एक जज के रूप में भी यह काम करता था। अब उसी में एक और जो बचा हमारा पैन भरा। पैन भरा क्या है, बैठकों में खाने पीने की व्यवस्था करने वाला। ये वह व्यक्ति होता था जब कोई पढ़ा पंचायत की कोई बैठक बुलाई जाती थी या बैठक होती थी, तो उस समय जो है ये भोजन पानी की व्यवस्था देखने वाला होता था। आगे देखते हैं इसके बारे में। पढ़ा पंचायत एक अपीलीय न्यायालय की तरह कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? अपीलीय न्यायालय, जहां पर विवादों का अपील किया जा सके, अपनी वाद को लाया जा सके, और वहां पर फिर एक कोर्टनुमा कार्य होकर उस पर न्याय किया जाता था। मेले और त्योहार का आयोजन भी किया जाता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेले और त्योहार का भी आयोजन किया जाता था पूरे पढ़ा पंचायत के स्तर पर। 9 से 12 गांव के लोग इसमें सम्मिलित होते थे इन मेलों में। इसका कुछ उदाहरण है अभी आपके सामने। उसमें देखो भाई, रांची जिले का मुड़मा मेला। रांची जिले में क्या है, एक मुड़मा मेला लगता है, जो प्रत्येक पढ़ा में मतलब प्रत्येक पढ़ा 9 से 12 गांवों का एक समूह को पढ़ा कहते थे।
और ऐसे कई समूह थे जहाँ पर कौन सा त्योहार मनाया जाता था? पढ़ा जतरा। और यहाँ पर इसके आयोजन में नृत्य भी होता था। खास त्योहार था इनके लिए ये। पढ़ा में महिलाओं के लिए जनी शिकार पर्व। पढ़ा में महिलाओं के लिए कौन सा? जनी शिकार पर्व होता था और यह प्रत्येक 12 वर्ष पर किया जाता था। पढ़ा में महिलाओं के लिए जनी शिकार पर्व जो कि कितने 12 वर्षों पर किया जाता था। अब कुछ महत्वपूर्ण बात, उरांव की पंचायत की बैठक में महिलाएं भी भाग लेती थी। मतलब उस समय महिलाओं को श्रेय दिया गया था। इनकी पंचायत में कर लेने का प्रचलन नहीं है। देखो भाई, अभी से बेहतर उस समय की व्यवस्था थी, इस समय कोई कर नहीं लगता था पंचायत में। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी आपको पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के बारे में। अगर यह आपको अच्छा लगा तो बस देखिए और इसका लाभ उठाइए।